जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा है, सुरेश खन्ना के साथ शादी करने का। और उस सपने को साकार करने के लिए मैं कई बार गलत रास्ते पर गई हूँ, भटक गई हूँ, निराश भी हुई। और मैंने वो हर काम किया है जो एक इंसान को मजबूरी में करना पड़ता है, मगर मेरी मंजिल सिर्फ एक रही, सुरेश खन्ना। I love him very much. लेकिन सुरेश खन्ना का रेपुटेशन तो तुम जानती हो। उसे जी भर के फ्लर्ट कर लेने दो, मगर जब एक बार शादी हो जाएगी तो वो किसी लड़की पर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आंख उठाएगा भी तो तुम्हारी माँ उसे नहीं छोड़ेगी। पहले अपनी माँ को शादी के लिए मना तो लूं। इस इंडस्ट्री के सारे लोग जानते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जबरदस्ती एक्ट्रेस बनाया, और वो तुम्हें इतनी जल्दी करियर छोड़ने देगी? राणा, 13 साल की थी तब से अपनी माँ के साथ ये जंग लड़ती आ रही हूँ कि मुझे हीरोइन नहीं बनना है, मगर असली जंग अब शुरू होगी जब सुरेश खन्ना की बात आएगी। सो मिस्टर राणा, तुम्हारा ये काम कामिनी कपूर नहीं कर सकती। ठीक है, हल्का ही से। और तुम उस आदमी की बात मान गए? विवेक, उस आदमी का नाम राणा है and he's a very powerful man. Doesn't matter, अलका, doesn't matter. लेकिन उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यूज करने की? Use? What do you mean by use, हाँ? राणा ने तो मुझे संजय से सिर्फ फ्लर्ट करने को कहा है। And mind you, he's paying me for it. $10,000, my dear. 10,000 रुपए हर हफ्ते। तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो विकी? इस इंडस्ट्री में एक लड़की के लिए अपना करियर बनाना बहुत मुश्किल होता है। अलका, जब लोगों को अपना करियर बनता नहीं दिखाई देता हो तो कुछ और क्यों नहीं कर लेती? There are so many careers. ये एक नशा है स्वीटी। एक बार जिस किसी ने इस इंडस्ट्री का पानी पी लिया ना, उसे और कहीं का पानी रास नहीं आता। It's okay, अलका। लेकिन कल को अगर मैं कुछ अपनी मर्जी से करना चाहूँ तो you should not mind. Not at all, विकी, not at all. मुझे तो राणा से सिर्फ 10,000 रुपए निकालने हैं हर हफ्ते। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन लगेंगे शूटिंग में। Are you sure 5 दिन लगेंगे? मैंने स्टोरी बोर्ड पढ़ा तो लगा कि काम काफी है। डोंट वरी, मेरा डायरेक्टर पूरा काम निकाल लेगा। ओहो, क्या हुआ? फिल्म स्टार्स जब नई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पहले पूछते हैं कि डायरेक्टर कौन है। मैंने तो तुमसे ये सवाल आज तक नहीं पूछा। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है? भरोसा 2 करोड़ पे है। इतना पैसा तुम ब्लाइंड बाजी पर नहीं लगाओगे। क्या हुआ? देख रहा हूँ तुम्हारे मूड्स। सुबह फोन पे रो रही थी और अभी ये मजाक। सुबह मैं बहुत अपसेट थी राणा। यहाँ तक कि ये ऐड भी छोड़ने वाली थी। संजय के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ। ये तो अच्छा हुआ हमारा आज का डिनर का अपॉइंटमेंट फिक्स था शूटिंग शेड्यूल डिस्कस करने के लिए, वरना कल तक तो तुम अपना माइंड चेंज कर देती। Well, that's not being professional, you know. प्रोफेशनलिज्म की बात ही नहीं है राणा। तुम्हारी रेपुटेशन ही कुछ ऐसी है। रेपुटेशन डेंजरस हो तो क्या उसके दोस्त नहीं बन सकते? एक बात कहूँ राणा, ये सब बुरे काम छोड़ दो। मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो? अपनी दोस्ती के लायक बना लो। वो भी बन जाएंगे? I hope so, क्योंकि तुम इतने डेंजरस नहीं जितने अपने आप को कहते हो। Ladies and gentlemen, let me have your attention please. आज रात हमारे रेस्टोरेंट में 2 खास मेहमान आए हैं। मिस शेफाली राणे and Mr. संजय कुमार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस शेफाली एंड मिस्टर संजय कुमार से कि वो अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर के साथ यहाँ आए।
मिस्टर रणबीर सिंह, हमारे शहर के बिजनेस टाइकून। मिस अलका, अपकमिंग एक्ट्रेस। थैंक यू। राणा, मुझे संजय से बात करनी चाहिए। शिफाली, संजय से कल बात कर लेना। प्लीज, वो मुझे गलत समझ रहा है। आई मस्ट एक्सप्लेन, प्लीज। संजय, शिफाली, तुम आप लोग बातें कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। संजय तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझता, गलत नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन करता हूँ। और आज तुमने मुझे जो दिखाया है संजू, वो... प्लीज। नहीं नहीं शिफाली, इट्स ओवर, इट्स ओवर। कल सुबह आके अपनी पहली इंस्टॉलमेंट ले जाना। लेकिन तुम संजय को सॉरी कहने या एक्सप्लेन करने क्यों गई थी? वो मुझे और राणा को रेस्टोरेंट में एक साथ देखकर न जाने क्या क्या सोच रहा था। और संजय क्या वहां अकेला था? नहीं, अलका भी उसके साथ थी। तो फिर मतलब? तुम कितनी भोली हो शिफाली। संजय खुद वहां एक लड़की के साथ था और सॉरी तुम कहना चाहती थी। मैंने तो ये सोचा भी नहीं। तो फिर उसे फोन करो और उससे भी एक्सप्लेनेशन मांगो। लेकिन उसने तो कहा कि इट्स नॉट मूव बिटवीन अस। इंसान गुस्से में कुछ भी कह देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है। चलो फोन करो। स्टॉप क्राइंग। लगता है संजय बाहर गया, उठा नहीं रहा। शिफाली, एक बात कहूं, तुम राणा से थोड़ा दूर ही रहा करो। बोल राणा बुरा आदमी नहीं है नीतू। ना हो फिर भी उसके साथ दोस्ती तुम्हारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। मेरे तो हर मोड़ में लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं। हेलो हाउ डू डू शिफाली करके गले लगा देती है। इस वक्त कौन हो सकता है? कांचा है ना, देख लेगा। मैडम, आपसे कोई अश्विन कुमार साहब मिलने आए हैं। कह दो कि घर पे नहीं। नहीं, देखो तो उसे क्या चाहिए। तुम उन्हें बैठा, मैं आती हूँ। हेलो अश्विन। हाय शिफाली। बैठो। थैंक यू। कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया। तीसरी शादी कर रहे हो क्या? भाई, हमारी फिल्म चाहत का मुहूर्त है। हमारी? हाँ, मोहिनी देवी और मैं दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा, और तुम मोहिनी जी के राइवल को इनवाइट कर रहे हो? भाई, तुम्हारी वजह से तो हम दोनों प्रोड्यूसर्स बने। रियली? वो कैसे? भाई, ना तुम नियत, एहसास और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मोहिनी देवी से छीनती, और ना ही हमें अपनी खुद की फिल्म बनाने की इच्छा पैदा हुई। ओह, आई सी। वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड संजय हमारा प्लेबैक कर रहा है, सो प्लीज टू कम। I'll try. थैंक्स, चलता हूँ, बाय। अश्विन, इस प्रोडक्शन कंपनी को शुरू करने के लिए और फिल्म चाहत के लिए तुमने मोहिनी जी से कितने पैसे लूटे? मैं मोहिनी का पति हूँ। दूसरा पति। रोलिंग कैमरा, चाहत मुहूर्त शॉट, बेस्ट ऑफ लक, एक्शन। मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। तू यही कहना चाहती है ना कि राजू बहुत अच्छा लड़का है। राजू, अपना पर्स तो देना मुझे। पर्स? देखो तो सही तुम्हारे पर्स में कितने पैसे हैं। ओह, 10, 20, 30, 40। मैं जानती हूँ राजू बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इसके पर्स में ये 40 रुपए कौन सी खुशी देंगे तुझे?
दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मिनी की खुशी पैसों से नहीं खरीद सकती। मेरे दिल में इसके लिए जो प्यार है वही उसे सच्ची खुशी दे सकता है। राजू, मैं जानती हूँ मेरी बहन बोल नहीं सकती, लेकिन मैं उसे किसी ऐसे आदमी को नहीं सौंप सकती जिसकी कोई हैसियत ना हो। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू देवी, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। वेरी नाइस, कांग्रेट्स, congratulations. Oh yes, congratulations. Congrats, first class. Hi. थैंक यू। Congrats, thank you sir. मेरी बात सुन। एक्सक्यूज मी। मोहिनी, हमारे नए घर की चाबी। यस, मैंने कल ही पूरी पेमेंट कर दी थी, सोचा लेकिन आज सरप्राइज दिया जाए। अरे भाई, अपने नए घर में हमें पार्टी तो दोगे कि नहीं? और रामलाल जी, हमें तो मोहिनी की शादी की पार्टी भी चाहिए। तो कुछ धमाल वमाल करने की सोच लेते हैं। तुम प्लान करो, तब तक मैं अब्बास से बात कर लूं। मोहिनी, वैसे अश्विन का सपना सच हो गया। क्यों? सेक्रेटरी से हस्बैंड से प्रोड्यूसर। वाह, व्हाट अ जंप। लगता है तुम्हारे मुंह में तेजाब की फैक्ट्री है, इसलिए जब देखो ताने मारती है। अरे मैं तो बहुत ही नॉर्मल बात करी, पता नहीं क्यों तुम्हें सरकाज़म लग रहा है। और फिर तुम दोनों में बहस छिड़ गई। अश्विन, देवी मेरी फ्रेंड। जानता हूँ मैं, इसलिए तो कवर स्टोरी में तुम्हारी तारीफ और मेरी बैंड बजा दी ना। अरे इसे तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो, किसी ने स्कूप के कवर पे तुम्हारी फोटोग्राफ भी छपी है, वरना सुभाष घाई के अलावा किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी की फोटोग्राफ हम नहीं छापते। देवी जी, आज के दिन में आपसे बहस नहीं करूंगा। बेटर। और गुस्से में मुहूर्त की फोटोग्राफ मेरे ऑफिस में भिजवाना भूलना मत। कोई नहीं, तुम मेरे ऑफिस के कितने नजदीक हो? Why don't we go and have lunch together? मैं आए? जैसे आपकी मर्जी। मुझे तो रामलाल जी के साथ बैठ के बातें करनी। दोनों बड़े टैलेंटेड हैं। आओ तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। हाँ बुलाइए। अजय, दीदी। हाँ सर। बेटा, ये अब्बास अहमद है। Boss, it's all right. Very pleased to meet you, sir. मुबारक हो। फोटो शॉट में देख रहा हूँ। You're very talented. कभी ऑफिस आके मिलो। Thank you, sir. सर, ऑफिस का एड्रेस? सर, वो हम फिल्म डायरेक्टरी से ले लेंगे। तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ सर, और अब मुझे इस महंगी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करना है। अरे तो स्टूडियो कैफे ले जाओ, 20 रुपए में तुम्हारी ट्रीट हो जाएगी। तो फिर स्टूडियो कैफे में चल के कुछ खाते हैं, हाँ? अच्छा देवी, मैंने भी सुना है कि कामिनी की माँ सुरेश के अगेंस्ट है। पता नहीं वो उससे शादी करेगा भी कि नहीं। मुझे तो लगता है करेगा। अच्छा। हेलो, सेंड हर राइट इन। कौन है? तुम्हारी सौतन आ रही है। मतलब? हाय देवी। हाय अनीता। आई नो अपॉइंटमेंट 4 बजे की थी, लेकिन 3:30 बजे मुझे एक बहुत जरूरी ऑडिशन में जाना है, इसलिए जल्दी चली आई। नो प्रॉब्लम, प्लीज सिट डाउन। थैंक्स। वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था कि लंच के बाद मैं ऑफिस में ही होंगी। तुम इनको तो जानती हो ना? ऑफ कोर्स आई नो मोहिनी देवी, मेरे माँ की जमाने की एक्ट्रेस है ये। कॉटन साड़ीज छोड़कर इस लिबास में आ गई तो जुबान भी चलने लगी तुम्हारी। हालात सब कुछ करवा देते हैं मोहिनी देवी। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी जमाने में आप भी कॉटन साड़ीज पहनती थी। Am I right? एक पतिव्रता पत्नी के लिए इट्स अ गुड चेंज। पतिव्रता, आपको तो कोई ये भी नहीं कह सकता। Anyway देवी, अगर मैं चाहती तो ये इंटरव्यू सजनी को भी दे सकती थी, लेकिन लोग कहेंगे कि मैं अपनी बहन को यूज कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि वो बदतमीज लड़की तुम्हारी बहन थी। Any problem? प्रॉब्लम तो अब होगी अनीता। मोहिनी, इस इंडस्ट्री में पता नहीं चलता कौन किसका रिश्तेदार है। कभी कोई पुरानी एक्ट्रेस अपना मुंह खोल दे तो पता चल जाए कौन किसका भाई है, कौन बहन और कौन माँ बेटी। आई थिंक देवी मैं चलती हूँ। अरे नहीं यार, अभी तो आइए, बैठना। लगता है मोहिनी जी घबरा गई हैं कि कहीं उनका कोई रिश्तेदार ना निकल आए। आप बैठिए, मैं चलती हूँ। देवी, इंटरव्यू किसी और दिन करेंगे, ओके? संडे को मेरे घर क्यों नहीं आ जाती है लंच के लिए? ओह दैट्स फैंटास्टिक। संडे को मिलते हैं। बाय 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 मोहिनी देवी जी। बाय डार्लिंग। बिच बिच
साथ एंजॉय कर रही थी। अरे भाई क्यों ना करूं, मेरा ऑफिस है और लंच पे अगर मुझे स्कूप मिल जाए तो उसे मैं एंजॉय क्यों ना करूं। अब इसे प्रिंट मत कर बैठना। और अब तुम कोई प्रॉमिस मत ले बैठना। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं मेरी किस्मत में किसको सुख और किसको दुख देना लिखा है। मैं तो बस जिए जा रही हूँ जिंदगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम दूसरों से बहुत कुछ छुपाते हो। अब छुपाने को क्या रह गया है देवी? अब्बास की पार्टी में तो मेरा दर्द भी सबके सामने आ गया। एनीवे, ये अनीता तुम्हें क्या इंटरव्यू दे रही है? वही एक्ट्रेस बनना चाहती है, नॉर्मल इंटरव्यू। अरे याद आया मुझे इससे, हमारे हीरो हीरोइन को भी कवरेज दे दो ना। श्योर, लेकिन कैसे है तुम्हारे वो अजय प्रीति? बड़े प्यारे बच्चे हैं, बस थोड़ी सी पब्लिसिटी की जरूरत है। ओके। क्या अजय, ये नहीं चलेगा। क्या? मुझे बर्गर्स भी खाना है यार, कंजूस। चुपचाप ये 2 टोस्ट से काम चलाओ, वरना अगर बर्गर खाकर मोटी हो गई ना तो मेरी बहन का रोल निभाना पड़ेगा मैडम। Forget it. स्टूडियो कैफे की हिस्ट्री है, यहाँ पे जो भी आता है नंबर 1 बन ही जाता है। ओह, मैं तो भूल ही गया। ये तो तुमने ठीक कहा। मैं खालिद भाई, ये मामूली सा कैफे चलाता हूँ। अच्छा, हमें नहीं पता था। प्लीज बैठे ना। लगता है नए आए हो। जी। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। हाँ, बचपन से। वाह क्या बात। लेकिन ये दोस्ती हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अगर तुम लोग यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक रहे तो। क्यों? इनमें से एक आगे बढ़ जाएगा और एक पीछे रह जाएगा। जो आगे बढ़ जाएगा वो हो सकता है कि पीछे मुड़कर ज्यादा देर तक न देख पाए। खुदगर्जी और अभिमान तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे। खालिद भाई, आप तो डरा रहे हैं। सलाह दे रहा हूं, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो घर वापस लौटो, पढ़ाई करो और कुछ बनो। इस एक्टिंग के जुनून ने बहुतों को तबाह कर दिया।